क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी कौन सा, ये है ए बी सी, और दूसरा है डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी, ये है डी बी सी आर ऑन सेम बेस। तो ये सेम बेस कौन सी है, बी सी, इसी बेस पे ये दोनों ट्रायंगल हैं। AD is extended to intersect BC. AD is extended to intersect BC at P. BC को ये P पे काट रही है, बराबर काट रही है, ये सब नहीं दिया हुआ, ये सब हमको प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ABD कौन सा ट्राइंगल है? ABD ये वाला ट्राइंगल, ACD ये वाला ट्राइंगल। इनको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके बराबर, बोल रखा है दो साइडें बराबर है। दूसरा इसकी दो साइडें बराबर हैं, ये भी साइड बराबर है। इसमें 3 से लगा देते हैं हम, ताकि ये रहे कि ये इसके बराबर है, ये इसके, इसमें 2 लगा दिए, इसमें भी 2। क्यों? रीज़न ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल इन, हाँ, गिवन में क्या क्या लिखना है, जो गिवन में जो दिया है, सबसे पहले स्टार्ट गिवन से करते हैं। तो गिवन में जो दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और बी डी इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, या सी डी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस है। तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस। बस इतना दिया, ये गिवन में लिख देंगे। फिर टू प्रूफ में, तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में ये लिखेंगे ए डी बी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। ए सी डी ये हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में क्या है? सबसे पहले इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बताए हमको, एक तो ए बी डी और दूसरा है एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। दूसरा बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस है। 3 चीज़ें। तीसरा देख, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये जो ए डी है, ए डी किसके बराबर होगा? ए डी होगा ए डी के बराबर, और ये क्या है? कॉमन। तो हमने प्रूव कर दिया इसको कि क्या 3 चीज़ें प्रूव करी है। तो हम एक एंगल देखते हैं क्या क्या प्रूव किया। ये साइड प्रूव की है, ये साइड और ये साइड। तो एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, और रीजन क्या है? एस ए एस, सॉरी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला वाला क्या प्रूव करना है हमने? अगला हमने प्रूव करना है कि ए बी पी और ए सी पी। तो ये तो दोनों प्रूव हो गए, और इससे क्या क्या निकल जाता है? इससे ये जो चीज़ें निकलती हैं, हमको अगर कहीं चाहिए हो तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा सी पी सी टी से, क्योंकि इस ए के सामने इसका एंगल ए बी डी का एंगल कौन सा? ए बी डी का एंगल ए जो है, और ए सी डी का एंगल ए, दोनों बराबर हैं। तो इसका एंगल ए और इसका एंगल ए, इस एंगल को कैसे लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो? तो हम लिख देते हैं बी ए डी, इसको लिख देते हैं बी ए डी।
यहाँ CAD या DAC लिखा है, बात देखिए ए बीच में आना चाहिए, CAD इक्वल है क्योंकि CPCT और इसका एंगल B ABD क्योंकि इसमें B निकल रहा है बीच में, इसका एंगल B किसके बराबर है, इसके एंगल C के बराबर, और इसका एंगल B यानी कि ये वाला एंगल हो गया, और इसका एंगल C, इसको लिख सकते हैं ACD। ये रीज़न क्या है, CPCT। अब इसमें लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें नीचे चाहिए होंगे। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, ABP किसके बराबर है, ACP के बराबर। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ABP एंड ACP दो ले लिए हमने। अब से क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ABP कौन सा वाला है, ये है ABP, ये वाला ट्राइंगल है। तो ABP ये वाला ट्राइंगल है और ACP ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को कैसे प्रूव करें, तो एक चीज़ तो हमको दिख रही है कि अगर ये ट्राइंगल में एक तो ये साइड इसके बराबर है, दूसरा जो AP है दोनों के लिए कॉमन होगी, दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ एक और चाहिए, तीसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल होता है। तो लेकिन उससे प्रूव हुआ क्या, दो साइड है और एक एंगल नहीं हुआ। लेकिन इसको तो ये एंगल प्रूव कर दिया, तो हम ये एंगल ले लेंगे, ये साइड और ये एंगल ले लेंगे क्योंकि इससे SAS से प्रूव हो जाएगा। ये अगर ये एंगल ले तो ये साइड प्रूव की हमने, ये साइड प्रूव की, ये साइड तो अभी प्रूव नहीं कर पाते, अभी नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। तो ABP में कौन सा है, इसका एंगल A के बराबर है। क्यों, रीज़न क्या है, यहीं पर प्रूव किया हमने कि BAD CAD के बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम BAP, इसको लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। और रीज़न क्या है, प्रूव्ड अबव, या खाली प्रूव्ड लिख दिया क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फिर दूसरा क्या है, AP इज इक्वल टू AP किसके बराबर है, AP के बराबर कॉमन, AP इक्वल टू AP क्योंकि कॉमन है। ये AP इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, ACP और ABP दोनों के लिए कॉमन है। तीसरा हो गया, इसका AB साइड उसके AC साइड के बराबर है, AB साइड AC साइड के बराबर है क्योंकि ये तो गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख सकते हैं या गिवन भी लिख सकते हैं। तीन चीज़ें होगी। क्या क्या चीज़ें प्रूव की हमने, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो हमने एक तो ये साइड प्रूव की है, दूसरा ये साइड प्रूव की है, तीसरा इसके बीच का एंगल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो हम लिखेंगे ABP ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP ट्राइंगल ACP। और रीज़न क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब हमको आगे ये भी चाहिए थर्ड पार्ट में कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल D, दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये निकालना। और एक ये निकालना कि AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री भी है और BP PC के बराबर है। BP PC के बराबर है, ये तो हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एक बार जब हमने ट्राइंगल प्रूव कर दिया, ये वाला ट्राइंगल BAP और CAP प्रूव किया है, तो BP PC के बराबर आ रहा होगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें, ये जो BP है इसके सामने क्या है, CP, ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे हम BP इज इक्वल टू CP। और इसका रीजन क्या है, CPCT। तो यहाँ तक तो हम इससे लिख सकते हैं जो हमारे पास आया है।
तो ये इस तरह से हमने प्रूफ किया इसको। AD इज इक्वल टू AP, AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABD इज इक्वल टू ACP, SAS कॉन्ग्रुएंसी है। तो BP CP के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि CP CT से। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ करना है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। इसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एस वेल एस एंगल AP बाइसेक्ट एंगल A एस वेल एस D। तो ये हमको इसके बराबर प्रूव करना था, तो हम ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हम लिख देंगे एंगल BAP। एंगल BAP किसके बराबर है? एंगल CAP। ये तो हम प्रूव पहले प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर AP बाइसेक्ट करता है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। जब ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये जो लाइन है AP इसको बाइसेक्ट करिए, बराबर एंगल में बांट रही है। अब हमको चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको? इसके लिए हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? ये साइड इसके बराबर ऑलरेडी दी है, BP इज इक्वल टू PC, ये भी हमने अभी प्रूव किया है। ये चीज़ कॉमन है, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं इन ट्राइंगल। और इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये? एक तो है BPD और दूसरा ट्राइंगल है एन ट्राइंगल CPD। BP इज इक्वल टू PC। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब प्रूव किया था ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बराबर हैं, जब प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, तो BP PC के बराबर आ गया था। तो ये तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरा है DP, कॉमन है दोनों के लिए, DP इज इक्वल टू DP। दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ एक और चाहिए, BD इज इक्वल टू DC गिवन। BD क्या है? इज इक्वल टू DC। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये दोनों, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तीन चीज़ें होगी, ये तीन चीज़ें क्या क्या हुई? साइड, ये साइड, तो S। तो BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, और रीज़न क्या होगा? SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया। जब ये प्रूव हो गया तो इसका एंगल ये D और इसका एंगल D भी बराबर होंगे। इसका एंगल D के सामने क्या है? D है। तो हम लिख सकते हैं कि BDP, एंगल BDP किसके बराबर है? एंगल CPD के बराबर, CPD। और रीज़न क्या है? CPCT। एक बार जब दो ट्राइंगल प्रूव कर दिए हमने कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, CPCT हो गया। तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट, तो AP हम बोल सकते हैं कि AP इसको भी बराबर इस दो एंगल में बांटता है। AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल D को। अब लिखना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 प्रूव करना है इसको। इसी से यहाँ से प्रूव हो जाए, यहीं से प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? एक तो ये हमने प्रूव कर दिया कि
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी पी इज इक्वल टू पी सी तो हम बोल ही सकते हैं, ये पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं। और तो बी पी इज इक्वल टू पी सी, और दूसरा ये प्रूव करते हैं कि ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि सी पी सी टी। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि एंगल पी किसका, इसका एंगल पी, तो बी पी सी लिख सकते हैं। बी पी सी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्योंकि और ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि सी पी सी टी है, ये सी पी सी टी से दोनों प्रूव हो गए कि ये 90 डिग्री हैं। एक बार सी पी सी टी से प्रूव हो गया कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो हमने अब क्या बोलना है पहले ही, और बी पी पी सी के बराबर है। बी पी इज इक्वल टू पी सी, क्योंकि ये भी सी पी सी टी, बी पी इज इक्वल टू पी सी। रीज़न क्या है, सी पी सी टी से एक बार जब ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो बी पी किसके बराबर है, पी सी के बराबर। तो ये मिड पॉइंट तो है ही है, तो ये एक मिड पॉइंट तो है ही है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रूव किया है। एक तो बी पी डी एंड सी पी डी में बी पी इज इक्वल टू पी सी प्रूव किया, बी पी पी सी के बराबर है। ये तो हमने पिछले ही प्रूव कर दिया था, पिछले पार्ट में प्रूव कर दिया था। फिर हमने बोला कि बी पी पी सी के बराबर है, प्रूव। डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन है, ये तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी डी सी के बराबर है, ये तो दिया ही था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो बी पी डी सी पी डी के बराबर हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, हमने एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया। फिर हमने बोला कि बी डी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि इस एक का एंगल डी, इसका एंगल डी, दोनों बराबर। ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये बाइसेक्ट करता है। फिर एंगल बी पी सी सी पी डी के बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों बराबर हैं, 90 डिग्री है, ये नहीं प्रूव किया। लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। सीधी लाइन है वो अगर सीधी लाइन है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एंगल बी पी सी बराबर तो है ये एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम प्लस करेंगे और दोनों बराबर भी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी पी सी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी आ जाएगा और दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे। और क्या चाहिए हमको, बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बी पी पी सी के बराबर है। बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये प्रूव्ड है, पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर वर्ड में हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका बी सी का, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर बता दी है बी पी पी सी के बराबर, और ये 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।